बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल रेसिपी है। आज मैं जो देसी फूड लाइन में रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और आसान है। आज की रेसिपी शुरू करने से पहले जिन मेरी बहनों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलते रहें। आज मैं आपको देसी फूड लाइन में मिक्स दालों की रेसिपी बताऊंगी। पाकिस्तान में दालें बहुत खाई जाती हैं और बहुत पसंद की जाती हैं। दालें ग़िज़ाइयत के एतबार से बहुत मुफीद हैं। ये प्रोटीन और बाकी ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होती हैं। दालें गोश्त का नेमुल बदल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती हैं और शुगर को कंट्रोल करती हैं। ऐसे लोग जिनमें खून की कमी होती है वो चने की दाल ज़रूर खाएं। इस दाल में आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये खून की कमी को दूर करता है। दालें बहुत ताकतवर होती हैं। दाल में गोश्त से ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं और दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलें फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, इसमें है सब्ज़ मिर्च 5 अदद, लहसुन की कलियाँ 12 अदद, 2 अदद टमाटर जो मैंने काट लिए हैं, 4 अदद प्याज जो मैंने बारीक काट लिए हैं, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 खाने वाला चम्मच, हल्दी पाउडर 1 खाने वाला चम्मच, नमक 1 खाने वाला चम्मच, कूटा हुआ धनिया 1 खाने वाला चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर आधा चम्मच खाने वाला। और यहाँ पे मैंने आधा किलो दाल ली है। ये मिक्स दालें हैं और इसमें मैंने थोड़े से साबुत मसर इसमें ऐड कर दिए हैं इसका जायका बढ़ाने के लिए। और दालों को मैंने 4 से 5 घंटे पहले मैंने इनको भिगो दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। तो चलें फिर अब पतीले को चूल्हे पे रखते हैं। अब इसमें हम 1 कप मीडियम साइज कुकिंग ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। अब प्याज़ों को हम अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे। जितना अच्छा ब्राउन करेंगे उतना ही अच्छा आपका मसाला बनेगा। हमेशा लो फ्लेम पे प्याज़ों को भूनें। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। अब इनको अच्छे तरीके से भून लें। तीन से 4 मिनट के लिए इनको अच्छे तरीके से भून लें टमाटरों को। 3 से 4 मिनट अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें हम सब्ज़ मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने 1 प्याली इसमें पानी की डाल दी है। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। अब चमचे की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें।
अब मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाले ने अब ऑयल छोड़ दिया है। अब मसाला हमारा भून के तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जितने अच्छे तरीके से आप मसाले को भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब पानी इसका निकाल के अब इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। इसमें अब चमचे की मदद से इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब 5 से 7 मिनट इनको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। अब दाल मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून ली है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें हम तकरीबन 2 लीटर पानी इसमें हम डाल देंगे। जितना आप पानी डालेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से दाल आपकी पक के तैयार होगी। अब चमचे की मदद से इसको अच्छे तरीके से हिला लें। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे। अब प्रेशर कुकर के ऊपर हम इसकी वेट लगाएंगे। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको अब लगाएंगे और 20 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे कि हमारी दाल पक के तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहें तो आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। जिनके घर में प्रेशर कुकर नहीं है लेकिन उस पे टाइम ज़्यादा लगता है, और प्रेशर कुकर पे 15 से 20 मिनट में दाल पक के तैयार हो जाती है। 15 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी हम वेट उतार के और इसका ढक्कन उतार के चेक करते हैं कि हमारी दाल पक के तैयार हो चुकी है। अब इसका ढक्कन उतार के अब चेक करते हैं कि हमारी दाल पक के तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, पिसा हुआ 1/2 टीस्पून। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसमें डाल देंगे। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से पका लें। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी दाल पक के अब तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनी है। अब मैं आपको एक प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारी दाल कैसी बनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पे मैंने चावलों को बॉईल किया है। अब चावलों के साथ हम दाल को सर्व करेंगे। अगर आप चाहें तो आप दाल को रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ बॉईल किए हुए चावलों के ऊपर भी डाल के दाल को खा सकते हैं। तो ये थी हमारी देसी फूड लाइन में मिक्स दालों की रेसिपी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट्स में बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके साथ अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।